श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 569 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः द्वितीया शनिवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अच्छा जी, तो अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 1 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम 3 दिन से इसी को आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारा इसमें समय जा रहा है इस भूमिका में कि इस समय हमारा वैदिक यज्ञ पूरी तरह से त्यागा हुआ है। हमारे सनातन धर्म ने अपना पूरा वैदिक यज्ञ जो यज्ञ पुरुष है उसको त्यागा हुआ है। और भगवान ने पिछले भगवद गीता में ही कहा है कि मैंने बनाया है ये यज्ञ कामधेनु के रूप में, ये आपके इष्टान भोगान प्रदास्यति, ये आपको सभी इष्ट को देगा, अर्थात ये आपके लिए उच्च गति और मोक्ष देने वाला होगा। और इसलिए भगवान ने अपने आप को ही स्वयं नारायण ही यज्ञ रूप में खड़े हैं। यज्ञो वै विष्णु, और भगवान के ही शरीर में यज्ञ के करने वाले हम सब उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यज्ञ का करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आजकल हमारे हिंदुओं को बता दिया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का कोई महत्व नहीं है और आप केवल बाजार में जो काम कर रहे हैं वही आपका यज्ञ है, बाजार यज्ञ नहीं है। हमारा कुल धर्म सनातन धर्म है। कुल धर्म माने जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पिता पुत्र परंपरा से प्राप्त होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि लक्षण धर्म वो सनातन धर्म है। उस पिता पुत्र जो कुलों का धर्म है, कुल हमारे सनातन धर्म की जान है। सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कुल परंपरा, और यही हमारे देश में तोड़ने का 100% प्रयत्न चल रहा है कि ये सिद्ध कर दिया जाए कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण नहीं होते। व्यक्ति अपनी योग्यता से ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं होता। ये 100% गलत है, दोषपूर्ण है, षड्यंत्रकारी है। अगर सनातन धर्म को नष्ट करना है तो बस यही कर दो। कुल परंपरा को नष्ट करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। जो इतने हजारों वर्षों में आज तक नष्ट नहीं हुआ वो आज नष्ट होने की स्थिति पे कैसे आ गया है? क्योंकि कुल धर्म में सबको मोहित कर दिया गया है। अगर आपने ब्राह्मण अगर अपने पठन वेद के पठन पाठन को, वेद की रक्षा के धर्म को छोड़ देते हैं
वेद को पढ़ाना छोड़ देते हैं, वेद को पढ़ना छोड़ देते हैं, सारे समाज को वैदिक धर्म बताना छोड़ देंगे, तो भगवान विष्णु का सिर गिर जाएगा। और अगर क्षत्रिय वैदिक धर्म को रक्षा करना बंद कर देंगे तो भगवान विष्णु की भुजाएं कट जाएंगी। अगर भगवान विष्णु वैश्य भगवान विष्णु के यज्ञ में गोरक्षा, कृषि, वाणिज्यम से सारा जो भी यज्ञ को चाहिए वो सब धन आदि उत्पन्न करना बंद कर देंगे तो भगवान विष्णु की जांग नष्ट हो जाएगी। अगर वैश्य जो है यज्ञ में सेवा प्रदान करना बंद कर देंगे तो भगवान विष्णु के पैर भी नष्ट हो जाएंगे। और अगर स्त्रियां भगवान अपना वैदिक धर्म छोड़ देंगी सेवा का, तो भगवान विष्णु की यज्ञ शक्ति लक्ष्मी वो भी नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार अंतर जाति, बहिर्जाति, गिरिवासी सब इस वैदिक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जब अपना अपना यज्ञ में कर्तव्य को छोड़ देंगे तो भगवान विष्णु का सनातन धर्म रूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको अच्छी तरह समझना चाहिए कि वैदिक सनातन धर्म कुल धर्म है। पिता और पुत्र की जो संप्रदाय है, परिवारों की जो संप्रदाय है, एक एक कुल में सारा का सारा परिवार एक सूत्र में बंध के अपने कुल धर्म की रक्षा करता है। सिर जब वृद्ध अपना कार्य करते हैं तो सारा शरीर पुष्ट हो जाता है। एक एक अंग के कार्य से सारा शरीर पुष्ट होता है। और जो अंग काम करना बंद कर देगा तो वो सारे शरीर को दुर्बल बना देगा, रोगग्रस्त, पीड़ाग्रस्त बना देगा। ये कास्ट सिस्टम नहीं है जिसमें एक ऊपर जाता है तो दूसरे को नीचे जाना ही पड़ता है। एक दूसरे को का शोषक होता है। क्या सिर यहाँ पर भुजा का शोषण कर सकता है? क्या पैर सिर का शोषण कर सकते हैं? यहाँ कौन शोषक शोष्य है? लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हम सब कामुक हुए हुए हैं। बाजार में नौकरियां, पैसा कमाना, खाना पीना, इस तपस्या को कौन करेगा? ये कार्य हमको छोड़ना चाहिए और दुखमय बाजार को छोड़ के परम कल्याणमय भगवान विष्णु के यज्ञ में, सनातन धर्म में लौटना चाहिए। और सबसे पहले ये कार्य ब्राह्मणों को करना है। हमारा सिर स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा। इसलिए ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है कि आप अपने हृदय में वास करने वाले भगवान सीताराम जी की वाणी को सुनिए, उनके दुख को देखिए, वो कितने पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा को आप समझने में सबसे अधिक समर्थ हैं। आप भगवान विष्णु की सबसे श्रेष्ठ कृति हैं। इसलिए ब्राह्मणों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पुनः इस शरीर के सिर बनिए और गुरु बनिए। आप काम का मार्ग छोड़ेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके त्याग के बल पे, तपस्या के बल पे सारा शरीर पुनः स्वस्थ होगा। इसलिए और बाकी सब ब्राह्मणों के साथ जुड़ें, उनका सहायता करें, उनका बल बने, भगवान विष्णु से सब बल लें और अपने इस कुल धर्म को पुनः स्थापित करें। ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। अब हम ये जो श्लोक है इसमें भगवान इसी गृहस्थ आश्रम के धर्म को की स्तुति कर रहे हैं।
इसलिए आप ये नहीं समझना हम कुछ नई चीज ला रहे हैं। हर जगह इस सनातन धर्म की, कुल धर्म की ही स्तुति की जा रही भगवत गीता में। अर्जुन भी अपना कुल धर्म छोड़ने लगे थे मोह में आके। भगवत गीता जी ने कहा नहीं, वो कुल धर्म ही कर्म योग, ज्ञान योग बनेगा। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म करोति, कार्यम कर्म करोति, कार्यम माने करने योग्य, माने कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपके कुल परंपरा से आपको स्वधर्म मिला हुआ है, नित्य कर्म, वो नित्य स्वधर्म जो व्यक्ति करता है बिना फल का आश्रय लिए। ये ही है सारा भगवत गीता का जादू कि आपने स्वधर्म को ना छोड़ा जाए, किंतु स्वधर्म से जो फल की प्राप्ति है उसको छोड़ दिया जाए। वो व्यक्ति सन्यासी और योगी है। लेकिन जो व्यक्ति निरग्नि है, जिसने अपनी वैदिक अग्नियों का ही त्याग कर दिया है, जिसने जो अक्रिया है, क्रियाएं कौन सी हैं? यज्ञ, दानम, तपश्चैव, स्वाध्याय। यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय, ये हमारे नित्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पवित्रता, पावनानी, ये पवित्र करने वाले कर्म हैं। इसलिए बाजारवाद के मोह से पूरी तरह निकलें और भगवान विष्णु हैं, उनका यज्ञ रूप है, उसमें शरण लें। आश्रय हमारा कर्म का फल नहीं, भगवान विष्णु होने चाहिए। राम राम राम, इस राम जी के नाम के बल पे वापस धर्म में लौटें, वर्णाश्रम धर्म, बिना कर्म फल की इच्छा के। अब यहाँ 6 अध्याय के आरंभ में भगवान ने इस सारे 6 अध्याय का भूमिका दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि पिछले अध्याय में जो अंतिम 3 श्लोक हैं, जहाँ पर भगवान ने ध्यान योग के बारे में बड़े ब्रीफली सूत्र रूप में आरंभ किया है और हमें बताया है कि कर्म योग जो है, अर्थात अपने स्वधर्म को करना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि लक्षण जो स्वधर्म है उसको करना जो है वो क्रिया है। तो क्रिया जो है उसको करने से आपका अंतःकरण जो है वो इतना शुद्ध होगा कि आप ध्यान करने के योग्य हो जाएंगे। ध्यान क्या है? कि आपको जो विद्या दी गई है उसको आप मन में धारण करें। लेकिन चित्त में इतना विक्षेप, इतनी चंचलता होती है कि सीधा आप ध्यान में नहीं जा सकते। इसलिए ध्यान योग जो है वो स्टेप 2 है। ठीक है, पहला वाला क्या है? कर्म। पहले आप कर्म योग से पकिए, फिर आपको ध्यान योग की योग्यता मिल जाएगी, फिर ध्यान में रहिए। इस प्रकार ये 2 स्टेप्स हैं और इन दोनों से सम्यक दर्शन को प्राप्त कीजिए। तो कर्म योग बहिरंग साधनम है। अंग माने निमित्त, आउटर मीन्स बाहर, एक्सटर्नल मीन्स, और अंतरंग ध्यान योग अंतरंग साधनम है, इंटरनल मीन्स। ठीक है, तो अब तक क्या कहा गया? ये मन में बिठाना है। पहले दिखाया गया कि हमारा सनातन धर्म क्या है? कुल से प्राप्त, पिता पुत्र की परंपरा से प्राप्त वर्णाश्रम धर्म। और दूसरा क्या बताया गया? कि भगवत गीता की 6 अध्याय की प्रस्तावना में कर्म योग बहिरंग साधनम, ध्यान योग अंतरंग साधनम, और फिर आत्मदर्शनम। तो आत्मदर्शन के 2 साधन हैं। पहला एक्सटर्नल, बहिर अंग,
ठीक है। अंग माने साधन, निमित्त, तो बहिर साधन, फिर अंतर का इंटरनल साधन। तो हम देख सकते हैं ध्यान इंटरनल होता है, अंदर का है, और शरीर कर्म बाह्य है। तो पहले आप कर्म योगी बने, फिर ध्यान योगी बने। इसके बल पर आत्मज्ञान जो है, आत्मदर्शन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो पहला श्लोक है उसमें भगवान जो है वो गृहस्थ के कर्म कर्तव्यम, कि गृहस्थ को सदा कर्म करना चाहिए बिना कर्म फल की इच्छा से, उसकी स्तुति कर रहे हैं। कब तक कर्म करना चाहिए? जब तक उसमें ध्यान करने की योग्यता ना आ जाए। ठीक है। ध्यान योग आरोहण समर्थहा यावत, जब तक वो ध्यान में बैठने के समर्थ ना हो जाएं, तब तक वो कर्म करते रहें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहला श्लोक इसलिए है कि गृहस्थ को बताया जाए कि गृहस्थ आश्रम जो है वो कर्म प्रधान है, और जैसे जैसे आप उस कर्म को, अपने कर्म को बिना फल की इच्छा से करेंगे, आप कर्म योगी बन जाएंगे। यही कर्म आपके अंतःकरण में वैराग्य जगाएगा, उपरति जगाएगा, आप में भोगों के प्रति रति नहीं रहेगी और अंतरात्मा के प्रति रति आ जाएगी। तब आप ध्यान में स्थित होने के समर्थ हो जाएंगे। जब आप ध्यान में स्थित होने के समर्थ हो गए, उसको बोलते हैं ध्यान योग आरोहण। आप ध्यान योग पे चढ़ गए। ठीक है। जैसे ये समझिए कि ये एक पर्वत है, तो पहले आप यहाँ हैं, आप ध्यान योग के पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं, तो आपको कर्म का साधन दिया गया है। ये कर्म योगी होने से आप जब चढ़ जाएंगे तो आपको आरूढ़ कहते हैं, योगारूढ़ा, और इसको कहते हैं योग का आरुरुक्षु। ये दो शब्द सीख लेने चाहिए। आरुरुक्षु माने जो आरूढ़ होने की इच्छा रखता है। आरूढ़ माने चढ़ना, तो आरुरुक्षु माने आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाला, माने ध्यान में स्थित होने की इच्छा रखने वाला। तो उसके लिए क्या साधन है? कर्म योग। फल को छोड़ दो, कर्म करते रहो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो आपके पिताजी से प्राप्त है वो करते रहो। और इस प्रकार जो अब उसका मन स्थिर हो गया, उसमें वैराग्य आ गया, तब वो कर्म छोड़ के ध्यान योगी बन जाए और अपने इस ज्ञान में बना रहे। तो दो प्रकार के हैं। ये गृहस्थ जो है कर्म योगी हैं, और इनको कहा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आप ध्यान योगी बनिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तब यहाँ पर एक पूर्व पक्ष खड़ा किया जाता है। ननु किमर्थम ध्यान योग आरोहण सीमाकरणम, क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि तब तक आपको कर्म करना चाहिए जब तक आप योगारूढ़ ना हो जाएं, जब तक आप ध्यान योग के समर्थ ना हो जाएं, तब तक आप कर्म कीजिए। अर्थात यहाँ पर आके आप अपने वैदिक कर्म का त्याग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ध्यान योग आरोहण सीमाकरणम ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यावता अनुष्ठेयम इति एवं विहितम कर्म यावत जीवम, क्योंकि शास्त्र तो कह रहे हैं कि जो गृहस्थ के विहित कर्म हैं, नित्य कर्म हैं, उनको सदा जब तक जीवन है तब तक करना चाहिए, इसीलिए वो नित्य हैं। तब अब देखिए ये कैसा भारत है कि यहाँ पर इतनी वैल्यू है, इतना वैदिक कर्म का इतना आदर है
कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप हमें वैदिक कर्म छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? हमें वैदिक कर्म ना छुड़वाइए, क्योंकि ब्राह्मण अगर अपना कर्म को छोड़ देंगे तो विष्णु जी के सिर का क्या होगा? अगर क्षत्रिय अपने कर्म को छोड़ देंगे तो भुजा का क्या होगा? ये तो यज्ञ है, यज्ञ चलते रहना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और आजकल हमें देखो, हम सब छोड़ के बैठे हैं। हमने भगवान को एक इच्छा पूरा करने वाली मूर्ति बना दिया है। बाजार से पैसा कमा के लाओ और भगवान के आगे पटक दो, और भगवान सारा बटोर लेते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमें बाजार में और बिजनेस दिलवाते हैं। बाजार का अंग बन गए भगवान। और हम इतना नीच कार्य करके भी हमें शर्म नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि घर में कोई रेफ्रिजरेटर हो और उसको वो व्यक्ति जूते रखने की अलमारी बना दे और कहे मैं तो बहुत प्रोग्रेस कर गया हूँ। ऐसे घर में आप जहाँ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोग कैसे हैं? इनको ज्ञान ही नहीं है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये जूते रखने की अलमारी नहीं है। इसी प्रकार हमने जो सारे इस यज्ञ के लिए बने थे, बाजार में मजदूरी करने को ही हमने सोच लिया बहुत महान हो गए हम, बड़ी प्रगति है। उससे बाहर निकलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पूर्व पक्षी जिनको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वो कह रहे हैं कि हमें वैदिक अपना कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, सदा करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं न, आपकी ऐसी बात ठीक नहीं है कि अपने वैदिक कर्म को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो कब त्याग करना चाहिए? न आरुरुक्षोः मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। अब ये भगवान जो 6 अध्याय का 3रा वाला श्लोक है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि 3रे श्लोक में भगवान कहेंगे आरुरुक्षोः। ठीक है, जो आरुरुक्षो है उसके लिए मुनि है मननशील, योगम कर्म कारणम उच्यते। तो ये देखिए, ये आरुरुक्षु है जो अभी योगारूढ़ होना चाहता है। ठीक है, योगारूढ़ माने अपने अंतःकरण को अभी वो शांत करना चाहता है, चित्त का समाधान करना चाहता है। वो एक ऐसे चित्त को प्राप्त करना चाहता है जो समाधि में रहता है, समाहित है। तो जो ऐसे चित्त को चाहता है आरुरुक्षो, उसके लिए क्या साधन बताया गया है? तो कहा, आप देखिए वहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा है, आरुरुक्षो मुनेः, जो मुनि का योगम, उनके लिए योग क्या है? कर्म कारणम उच्यते। ठीक है, उनके लिए कर्म साधनम है, कर्म योग, उनको कर्म करने को कहा गया है। इति विशेषणात्, ऐसी विशेषण दी गई है। माने विशेषण किस लिए होता है? अलग करने के लिए। जैसे हम कहते हैं काली गाय, तो उसको बाकियों से अलग किया जाता है। इसी प्रकार कहा कि जो गृहस्थ अभी अपने चित्त का समाधान करना चाहते हैं, उनके लिए साधन अपने कर्म को, वैदिक कर्म को, घर में कुल से प्रकुल धर्म को करना है। लेकिन आरूढ़स्य, अर्थात जिनका चित्त जो है समाहित हो गया है, उनको कर्म योग का फल प्राप्त हो गया है। आरूढ़स्य च शमेन एव संबंध करणात्। तो भगवान ने कहा आरूढ़ के लिए शमः, शम माने कि आप अब अपने कर्म का त्याग कर दीजिए। तो बड़ी स्पष्टता से भगवान 3रे श्लोक में कह रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिनके लिए कर्म साधन है और दूसरे जिन्होंने चित्त का समाधान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कर्म साधन नहीं है। उनको कर्म का त्याग करके आप ध्यान में ही स्थित होना चाहिए। उस ज्ञान में उनको सदा अंतरात्मा भगवान प्रत्यगात्मा में ध्यान करना चाहिए।
इसलिए जब तक जिए तब तक कर्म करें ऐसा उचित नहीं है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं। तब ये पूर्व पक्षी अपनी बात को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो कहते हैं आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च शमः कारण कर्म। ठीक है, एक व्यक्ति है आरुरुक्षु, ये याद रखने हैं दोनों टर्म, जो चढ़ना चाहता है, इच्छा रखता है, और आरूढ़ जो चढ़ गया है, च शमः कर्म, तो आरूढ़ के लिए शमा और आरुरुक्षु के लिए कर्म। च उभयम कर्तव्येन अभिप्रेतम चेत, तो अगर हम कहें कि ये दोनों जो हैं ये कर्तव्य कर्म ही है, ठीक है, उनको सबको अगर चाहे कोई आरुरुक्षु हो या आरूढ़ हो, तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि उनके नहीं, ये भगवान कह रहे हैं आरुरुक्षो हो आरुरुक्षों के लिए कर्म और आरूढ़ के लिए शमः च उभयम कर्तव्येन अभिप्रेतम चेत। तो अगर भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी कि अगर दोनों के लिए ही कर्म कहा गया होता कि दोनों को कर्तव्यम कर्म करना है, तब आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य, एक जो इच्छा कर रहा है और एक जो पहुंच गया है, च इति शम कर्म विषय भेदेन, इनके लिए एक के लिए कहा क्षमा और दूसरे के लिए कर्म। इस प्रकार विषय भेद के द्वारा विशेषणम, उनको पृथक करना, विभाग करणम च अनर्थकम स्यात्, फिर उसका तो कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए स्पष्ट है कि कर्म केवल उसके लिए है जो आरुरुक्षु है, आरूढ़ के लिए नहीं, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तब उसके उत्तर में पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं नहीं, ये एक और तरीके से भी हो सकता है। वो क्या है? तत्र आश्रमीणाम कश्चिद योगम आरूढ़ु, कुछ आश्रमी हैं जो योग के आरुरुक्षु हैं, अर्थात वो अभी चढ़ना चाहते हैं, चित्त का समाधान चाहते हैं, और आरुरुक्ष भवति आरूढ़ा च कश्चित, कुछ हैं जिनका चित्त का समाधान हो गया है, लेकिन अन्य ना आरुरुक्षवः, अन्य कुछ तीसरे भी हैं जो ना तो वो अभी इच्छा रखते हैं चित्त के समाधान की और ना ही उनका चित्त समाधान हो गया है। तान अपेक्ष्य आरुरुक्षो हो आरूढ़स्य च विशेषणम विभागकरणम च उपपद्यते। ये बात समझनी है। तो ये व्यक्ति कहते हैं कि ये जो कहा गया कि एक आरुरुक्षु है, चढ़ना चाहता है, और एक आरूढ़ है, उसकी विशेषण इसलिए की गई है क्योंकि इनको इससे डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे गृहस्थ हैं, ना तो उनको चित्त के समाधान की इच्छा है, वो आरुरुक्षु भी नहीं है, ना वो चित्त के समाधान को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इन दोनों से अलग करने के लिए कहा जा रहा है एक तीसरे हैं। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने कहा था कि इन दोनों को अलग दिखाने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा इन दोनों को हम आपस में अलग नहीं दिखा रहे, इन दोनों को इससे अलग दिखा रहे हैं, इसलिए विशेषण हो सकती है। अब देखिए शंकराचार्य जी का उत्तर, न तस्य एव हि इति वचनात् पुनः योग ग्रहणात् च योगारूढ़स्य इति यह आसीत् पूर्वं योगम आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढ़स्य शम एव कर्तव्यम कारणम योग फलम इति उच्यते इति। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखिए जी, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये दोनों को अलग किया गया है, क्योंकि श्लोक में कहा गया है जो आरुरुक्षु है, जो चढ़ना चाहता है, उसी के लिए तस्य एव, उसी के लिए ही शमः कारणम है। इसलिए ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं। जिसने पहले कर्म को धारण किया और कर्म को धारण करते करते तपस्या के बल पे कर्म योगी होते होते उसने चित्त का समाधान प्राप्त कर लिया,
वही व्यक्ति अब कर्म का त्याग करेगा। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये तस्य एव शब्द जो है ये दिखाता है कि एक समय है कर्म करने का और दूसरा समय है कर्म को छोड़ने का। पुनः योग ग्रहणात्, तो भगवान ने पहले कहा योगारूढ़स्य, तो जो जिसने दूसरी बार कहा जो योग को अब प्राप्त कर चुका है। योग का मतलब क्या है? चित्त का समाधान। इति यह आसीत, जो पहले क्या था? पूर्वम योगम आरुक्षु, जो योग की इच्छा करता था फिर बाद में योग को प्राप्त कर गया। तस्यैव, उसी के लिए, आरूढ़स्य, जो आरूढ़ हो गया, प्राप्त कर चुका, शम एव कर्तव्यम, उसके लिए शम, शम माने अब कर्म का त्याग, उसको करना चाहिए। तो कारणम योग फलम इति उच्यते, तो इसलिए उसको जो योग का फल प्राप्त हुआ वो उसके लिए साधन है। माने कर्म योग ने उसको ध्यान करने का योग्य बनाया। ठीक है, अतः न यावत जीवम, इसलिए सारा जीवन तक कर्तव्यम, कर्तव्यत्व प्राप्ति नहीं है कस्यचित अपि कर्मणः। इसलिए वैदिक कर्म बहुत पूजनीय है, किंतु ये नहीं है कि उनको सदा करना है। तब तक करना है जब तक आपके अंदर चित्त का समाधान, वैराग्य ना आ जाए, और फिर आपको अंतरात्मा में सदा बैठ के ध्यान करना है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।